अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आरसी और आरएल सर्किट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। उनका नेचुरल रिस्पांस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है। उससे बाद हमने सिंगुलैरिटी फंक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें स्टेप फंक्शन और इम्पल्स फंक्शन, इनको हमने काफ़ी डिटेल में देखा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कि आरसी और आरएल सर्किट्स का स्टेप रिस्पांस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इसके लिए इस लेक्चर में दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आरसी सर्किट के लिए स्टेप रिस्पांस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फिर आरएल सर्किट के लिए स्टेप रिस्पांस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कि आरसी सर्किट का स्टेप रिस्पांस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अगर इसकी थोड़ी थ्योरी हम कंसिडर करें तो इसका मतलब है, व्हेन द डीसी सोर्स ऑफ एन आरसी सर्किट इज सडनली अप्लाइड, जब भी हम आरसी सर्किट को कोई भी डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं, द वोल्टेज और करंट सोर्स कैन बी मॉडल्ड एज अ स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो जो भी वोल्टेज या करंट सोर्स हम अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने सिंगुलैरिटी फंक्शन में स्टेप फंक्शन में हमने देखा था कि हम किसी भी करंट सोर्स को या वोल्टेज सोर्स को सिंपल एक स्विचिंग फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा के हम वो फंक्शन ले सकते हैं कि हम आइदर वी आर विलिंग टू अप्लाई दिस वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स टू और कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, तो स्टेप फंक्शन हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और द स्टेप रिस्पांस इज नोन एज अ स्टेप रिस्पांस। जो भी हम स्टेप फंक्शन अप्लाई करने के बाद रिस्पांस लेंगे अपने कैपेसिटर का या इंडक्टर का, उसको हम स्टेप रिस्पांस ऑफ आरसी और स्टेप रिस्पांस ऑफ आरएल सर्किट कहेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, द स्टेप रिस्पांस ऑफ अ सर्किट is its behavior when the excitation is the step function, which may be a voltage or a current source. The step response is the response of a circuit due to a sudden application of a DC voltage or current source. ठीक है, दोनों में से कोई भी आप सडनली अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो रिस्पांस होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारा स्टेप रिस्पांस है। Consider the RC circuit in figure this one, which can be replaced by the figure this one, where Vs is a constant DC voltage source। यहाँ पे आप देख रहे हैं Vs एक constant DC source है, जिसको हम एक स्टेप फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ताकि हम इसकी स्विचिंग कर सकें। ठीक है, जहाँ भी स्टेप रिस्पांस स्टेप फंक्शन की वैल्यू लेस देन ज़ीरो पे ज़ीरो होती है और ग्रेटर देन ज़ीरो पे उसको हम अपनी वैल्यू के हिसाब से उसकी मैग्नीट्यूड सेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको और ये इसकी वैल्यू 1 होगी आफ्टर ज़ीरो, टी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब है जो भी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली हमारे आरसी सर्किट को अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लेस देन ज़ीरो पे ये ज़ीरो ही रहेगा। उस केस में हमने नेचुरल रिस्पांस कैसे फाइंड आउट करते थे वो लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा जी, अगेन वी सेलेक्ट द कैपेसिटर वोल्टेज एज द सर्किट रिस्पांस टू बी डिटरमिन्ड। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज हमने दोबारा से वी नॉट फाइंड आउट करनी है, जो कि हम पहले भी कैलकुलेट करते थे, और वो वी नॉट इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंडेंट होगी, और जिसका मतलब है कि t इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस और t इज इक्वल टू ज़ीरो और t इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस, ये तीनों वैल्यूज़ सेम ही होंगी। ज़ीरो माइनस भी, क्योंकि हमारा कैपेसिटर सडनली अपनी वोल्टेज की वैल्यू को चेंज नहीं करता, इसलिए t लेस देन ज़ीरो और ज़ीरो माइनस पे
t इज इक्वल टू ज़ीरो और t ज़ीरो प्लस पे ये वैल्यू हमारी v नॉट ही रहेगी। ये पहली चीज़ आपने माइंड में रखनी है और इन इनिशियल कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे जब हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा जी, सेकेंडली ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, वेयर वी ज़ीरो माइनस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जस्ट बिफोर स्विचिंग एंड वी ज़ीरो प्लस इज इट्स वोल्टेज इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग। जब ये स्विच ओपन था तो टी ज़ीरो माइनस था, जैसे ही ये स्विच ओपन हुआ तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ, और जैसे ही टी इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो नेक्स्ट इंस्टेंस इज टी इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस। तो ये तीनों पॉइंट्स पे वी नॉट की वैल्यू जो है वो हमारी सेम रहेगी। यही चीज़ उसने बताई हुई है। मीन्स के बिफोर स्विचिंग, जस्ट बिफोर स्विचिंग, when switch is connected and right after switching। ठीक है, तो ये हमारी तीनों वैल्यूज सिमिलर होंगी। अब ये जैसे ही स्विच आपका कनेक्ट हुआ, अब आपने बाकी कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके लिए आपने KCL अप्लाई करना है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपका रिजल्टेंट सर्किट कुछ इस तरह का होगा, और उस टाइम पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, KCL अप्लाई करके वो कैसे कैलकुलेट होगी, सिंपल। पहले आप सी डी वी ओवर डी टी प्लस वी माइनस वी एस यू ऑफ टी, वी माइनस वी एस यू ऑफ टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपकी वोल्टेज आ गई, करंट की वैल्यूज आ गई। उसके बाद ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो डी वी ओवर डी टी, सी से डिवाइड किया इसने डायरेक्टली, सी से डिवाइड करेंगे तो ये सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आर सी की वैल्यू आ जाएगी। तो वी ओवर आर सी इसको सेपरेट कर लिया, और उसके बाद इसके नीचे जो आर सी आया इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले आए, तो वी एस ओवर आर सी इंटू यू ऑफ टी आ गया। नेक्स्ट, अब वैल्यू आपका स्विच कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, आप वी नॉट कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे वोल्टेज की वैल्यू कैपेसिटर के अक्रॉस कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट होगी, जो आपकी 7.40 इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन है 4.1, इसको आपने रीअरेंज किया, डी वी ओवर डी टी प्लस वी ओवर आर सी इज इक्वल टू वी एस ओवर आर सी। अब आपने इसको अगेन रीअरेंज करना है कि वोल्टेज की टर्म्स एक तरफ आ जाए, तो डी वी ओवर डी टी माइनस वी माइनस वी एस ओवर आर सी, इसको इक्विवेलेंट के दूसरी साइड पे ले गए। यहाँ से सिंपल आपने नेगेटिव कॉमन लिया और अंदर वैल्यू ये बच गई, तो इसको उठा के आप यहाँ नीचे ले आएंगे और डी टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये टर्म बन जाएगी। उसके बाद जिस तरह हमने पहले इसको सॉल्व किया था, डायरेक्टली नेचुरल लॉग लिया इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमारे पास क्या है, वी नॉट से वी ऑफ टी तक। तो ये एल एन वी माइनस वी एस, ये वैल्यू आपकी इंटीग्रेट करने से आ गई, और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई माइनस टी ओवर आर सी। यहाँ पे जो आपकी लिमिट की वैल्यूज़ हैं, जो लिमिट्स हैं ज़ीरो टू टी है, और यहाँ पे वी नॉट टू वी ऑफ टी है। तो सिंपली आप इन लिमिट्स को इस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी एल एन ऑफ वी ऑफ टी माइनस वी ऑफ एस माइनस एल एन ऑफ वी नॉट माइनस वी ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी प्लस ज़ीरो। ठीक है, टी यहाँ पे जब ज़ीरो प्लेस करेंगे तो ज़ीरो डिवाइड बाय आर सी, ये ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे टी प्लेस करेंगे तो ये सिंपल ऐसी आ जाएगी वैल्यू, और ये दो वैल्यूज़ इन दो लिमिट्स को प्लेस करने से आएंगी। उसके बाद एल एन कॉमन करेंगे अगर आप, तो इसको हम लॉज ऑफ नेचुरल लॉग अप्लाई करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, और उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल दोनों साइड पे लेने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, दैट वुड बी वी माइनस वी एफ एस डिवाइडेड बाई वी नॉट माइनस वी एफ एस इज इक्वल टू ई माइनस टी ओवर टॉ। जो नेचुरल लॉग था वो एक्सपोनेंट हो गया दूसरी साइड पे आके, या इसको हमने
दोनों साइड पे एक्सपोनेंट ले लिया। उसके बाद टॉ की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि आरसी सर्किट में जो है वो आरसी होती है, ठीक है। और यहाँ से ये वी नॉट माइनस वी एस जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे सिंपल हमारे पास वैल्यू बच गई वी माइनस वी एस इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी एस इंटू ई माइनस टी ओवर टा। तो t ग्रेटर देन जीरो पे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी दैट विल बी 7.45 इक्वेशन विच विल बी v of t is equal to v of s प्लस v नॉट माइनस v of s e माइनस टी ओवर टाउ एट t ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और अब हमने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली, v नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि v of t है लेस देन ज़ीरो पे, और ग्रेटर देन ज़ीरो पे ये वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है वी नॉट ये बेसिकली टी ज़ीरो माइनस पे भी यही है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे भी यही है, और टी ज़ीरो प्लस पे भी यही है, और टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है, ठीक है। और ये डिकेइंग कांस्टेंट है, ये आपकी वैल्यूज़ एट इन्फिनिटी हैं, और ये वैल्यूज़ आपकी लेस देन ज़ीरो पे है। तो बेसिकली जब भी हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस में हमने ये देखना है कि जब भी हमने स्टेप फंक्शन अप्लाई किया जो कि इनिशियली लेस देन ज़ीरो पे ज़ीरो था, जैसे ही हमने स्विच को कनेक्ट किया तो हमारी कैपेसिटर को चार्ज होना स्टार्ट हो गया, और ये एक स्पेसिफिक वैल्यू पे जाके कैपेसिटर हमारा दोबारा से इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो जिस वैल्यू पे ये जाके कांस्टेंट होगा उस वैल्यू को हम कहते हैं वी ऑफ एस या वी ऑफ इन्फिनिटी, और जिस वैल्यू से ये अपनी वैल्यू चेंज करना स्टार्ट करता है इस पॉइंट को हम कहते हैं वी नॉट, ठीक है। तो बेसिकली इसके डिफरेंट नाम हैं जो स्टेप रिस्पॉन्स आप कैलकुलेट करते हैं, या जो भी कंप्लीट रिस्पॉन्स एक आरसी सर्किट का हमने अगर देखना हो तो दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस फोर्स्ड रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स क्या था जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर्स में हमने कैलकुलेट किया, उसे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और वो टेम्परेरी होता है क्योंकि जो वोल्टेज आपके कैपेसिटर में स्टोर होती है उसी वोल्टेज की डिसिपेशन की वजह से आपका सर्किट एक्साइट होता है। जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है उसी एनर्जी से आपका कैपेसिटर एक्साइट होता है, और वो टेम्परेरीली होता है क्योंकि कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं है। जैसे ही आपका कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होता है उसके बाद वो रिस्पॉन्स आपका फिनिश हो जाता है या डेड हो जाता है। लेकिन फोर्स्ड रिस्पॉन्स क्या है, ये एक स्टेडी रिस्पॉन्स है क्योंकि आप कंटिन्यूसली इस पे कोई एक वोल्टेज अप्लाई किए रखते हो, कांस्टेंट वोल्टेज, और इसको परमानेंट भी कहते हैं। और ये जो है ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इसमें अप्लाई होता है, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई होता है, कोई अपनी एनर्जी जो है उसकी वो इन्वॉल्व नहीं होती। और इन दोनों का सम जो है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ एन आरसी सर्किट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करना है। इसमें वी एस की वैल्यू जो है वो आपको अचीव हो रही है इन्फिनिटी पे, मीन्स के मैक्सिमम पे, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और वी नॉट की वैल्यू जो आपको अटेन हो रही है वो हो रही है टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे, जो आपने फाइंड आउट की टी ज़ीरो माइनस और टी ज़ीरो प्लस और टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये सेम ही वैल्यू है। और इसके बाद फिर सोर्स फ्री रिस्पॉन्स जो है वो है ई माइनस टी ओवर टॉ, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, डिकेइंग कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। तो इन दोनों का कम्बिनेशन जो है दैट इज बेसिकली योर कंप्लीट रिस्पॉन्स। सो इफ यू आर आस्क्ड what is the complete response of RC circuit, you may tell that summation of transient response and steady response or natural response or forced response is called complete response of RC circuit, ठीक है। तो कुछ फर्दर डिटेल्स यहाँ पे भी गिवन है। द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वी ऑफ टी इज टेम्परेरी
it is the portion of the complete response that decays to zero as time approaches to infinity. जैसे ही time infinity को approach करता है ये आपका decay होते होते zero पे चला जाता है. The transient response is the circuit's temporary response that will die out with time. The steady response VSS is the VSS means steady state response, is the portion of the complete response that remains after the transient response has died out. Thus, the steady state response is the behavior of the circuit a long time after an external excitation is applied. क्योंकि आप एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये डाई आउट नहीं होता. वहाँ पे जो एक्साइटेशन है नेचुरल रिस्पॉन्स में या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में वो आपकी टेम्परेरी है और आपने क्योंकि जो एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर में उसी से सर्किट को एक्साइट करना है तो इसलिए उसको आप टेम्परेरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं. इसके बाद हम थोड़ा सा इसको सम अप करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा. जब भी आपसे पूछा जाए कि स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए आरसी सर्किट फाइंड आउट करें तो आपने तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट वन इज द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज एट V0 माइनस और V0 और V0 प्लस. ठीक है, वो सेम ही होगी. उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने द फाइनल कैपेसिटर वोल्टेज V इन्फिनिटी और VS कैलकुलेट करनी है जब आपने DC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अप्लाई कर दी. और एक चीज़ आपने माइंड में और रखनी है कि जैसे ही आप DC सोर्स अप्लाई करेंगे ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि वो ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है. उसके बाद फिर लास्ट चीज़ जो आपने फाइंड आउट करनी है वो है टाइम कांस्टेंट टॉ जो कि RC के इक्वल होता है. यहाँ पे जब आप कैपेसिटर को ओपन सर्किट करेंगे तो R इक्वलेंट कैलकुलेट करेंगे. RC में जो R है वो बेसिकली R इक्वलेंट है. तो R इक्वलेंट जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे और उसको आप प्रोडक्ट लेंगे कैपेसिटेंस के साथ तो आपके पास टाइम कांस्टेंट आ जाएगा. और उसके बाद फिर V इन्फिनिटी आ गया, V0 प्लस और V0 माइनस और V0 आ गया. उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे V इन्फिनिटी में से और इस सब को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप डिकेइंग कांस्टेंट के साथ E माइनस टी ओवर टाउ के साथ. दैट्स इट फॉर RC स्टेप रिस्पॉन्स. अब इसकी एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं. इनिशियली ये एक 7.10 एग्जांपल है जिसमें आपको एक सर्किट गिवन है. 24 वोल्ट्स और 30 वोल्ट्स के दो आपके पास वोल्टेज सोर्स हैं. उसके बाद 5 किलो ओम और 3 किलो ओम की दो रेजिस्टेंसेस हैं और t इज इक्वल टू 0 पे ये जो आपका स्विच है ये कनेक्ट हो रहा है B पे. लेकिन उससे पहले आपका सर्किट जो है वो कुछ ये सर्किट है जो लेफ़्ट साइड पे कैपेसिटर के जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है. मतलब कि 24 वोल्ट्स 3 ओम और 5 किलो ओम ये सारा कुछ आपस में सीरीज़ में है क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे इस सर्किट के साथ तो इस सोर्स की वजह से आपका जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा. लेकिन स्टिल आपने जो वोल्टेज फाइंड आउट करनी है वो इसी के अक्रॉस फाइंड आउट करनी है. तो जो वोल्टेज 5 किलो ओम के अक्रॉस होगी वही वोल्टेज यहाँ पे होगी क्योंकि ये आपस में पैरेलल में. तो इसको देखते हैं. अब हमारे माइंड में वो तीन स्टेप्स होने चाहिए जो हमने डिस्कस किए थे काफ़ी डिटेल में कि किस तरीके से आप जब भी स्टेप रिस्पांस फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं. प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं. द स्विच इन फिगर 7.43 हैज़ बिन इन पोजीशन A फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, पोजीशन A पे है मतलब ये यहाँ पे कनेक्ट है. एट t इज इक्वल टू 0 द स्विच मूव्स टू B. स्विच आपका जैसे ही t इज इक्वल टू 0 हुआ स्विच यहाँ पे मूव हुआ और B के साथ कनेक्ट हो गया. डिटरमिन V ऑफ t. आपने V ऑफ t फाइंड आउट करना है फॉर t ग्रेटर देन 0. t ग्रेटर देन 0 के लिए. ठीक है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड्स. तो ये सिंपल आपको गिवन है चीज़ें. और इसमें अब हम देखते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके हिसाब से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. फॉर t लेस देन 0
द स्विच इज एट पोजीशन ए, स्विच पोजीशन ए पे है। ये जो सर्किट है ये आपका ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इस साइड वाला सर्किट आपका बाकी है। द कैपेसिटर एक्ट्स लाइक ओपन सर्किट, ये कैपेसिटर भी ओपन सर्किट हो गया। अब जो आपके पास बाकी बचा वो ये सर्किट है, ठीक है। 5 किलो ओम और 3 किलो ओम ये सीरीज में हो जाएंगे, और क्योंकि इनसे सेम करंट पास कर रहा है, और 24 वोल्ट्स जो है वो आपके पास वोल्टेज इन दोनों के दरमियान डिवाइड हो रही होगी। इसका मतलब है कि जैसे ही आप उसको ओपन सर्किट करेंगे तो V इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस 5 किलो ओम, hence the voltage across the capacitor just before t is equal to 0 is obtained by using वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। सिंपल वोल्टेज डिवीजन आप अप्लाई करेंगे, और वोल्टेज डिवीजन आपने अप्लाई किया, उसमें 5 ओम के अक्रॉस आपने कैलकुलेट करना था, तो 5 किलो ओम को एक साइड पे रख लिया ऊपर, और 5 + 3 इन दोनों को एडअप कर दिया, तो 15 वोल्ट्स आपकी V0 माइनस या V0 प्लस या V एट ज़ीरो, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि V एट t इज इक्वल टू 0 भी सेम होगा, V0 माइनस भी और V0 प्लस भी, ये वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फौरी चेंज नहीं होता है इंस्टेंटेनियसली। इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज V0 हमने कैलकुलेट कर ली। सेकेंड हमने क्या करना है, द टाइम कॉन्स्टेंट टॉ कैलकुलेट करने के लिए आप t ग्रेटर देन 0 पे जाओगे, द स्विच इज इन पोजीशन बी, स्विच अब आपका इसके साथ कनेक्ट है, और ये 30 वोल्ट जो है वो आपका अभी सारे सर्किट के साथ कनेक्ट हो गया। जैसे ही ये इसके साथ कनेक्ट होगा, अगेन आपका ये जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट हो जाएगा इस 30 वोल्ट्स की वजह से, ठीक है। और अब जो रेजिस्टेंस बचेगी वो आपकी बचेगी 4 किलो ओम, इसके अलावा कोई और रेजिस्टर नहीं है। तो 4 किलो ओम आर इक्विवेलेंट आ गया या आर थेवेनिन आ गया, एंड द टाइम कांस्टेंट इज टॉ इज इक्वल टू आर थेवेनिन इंटू सी इज इक्वल टू, ये आपकी 2 सेकेंड्स वैल्यू आ गई इसको सॉल्व करके। सिंस द कैपेसिटर एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट टू डीसी एट स्टेडी स्टेट, सो वी एस की वैल्यू जो है, ये वोल्टेज जो है ये एज इट इज़ आपकी कैपेसिटर को आ रही है, तो V इन्फिनिटी जो है वो आपका 30 वोल्ट्स हो गया, और V ऑफ t अगेन वो जो हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की हमने इक्वेशन कैलकुलेट की थी, स्टेप रिस्पॉन्स की, उस इक्वेशन के थ्रू हम जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं स्टेप 1 में, स्टेप 2 में और स्टेप 3 में, उन सारी वैल्यूज़ को हम इसमें प्लेस करेंगे, और जो फाइनल इक्वेशन आएगी दैट विल बी 30 माइनस 15 E माइनस 0.5 t वोल्ट्स। अब उसने लास्ट पार्ट में बताया हुआ है कि कैलकुलेट इट्स वैल्यूज एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इस इक्वेशन में पहले t इज इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे तो 20.9 वोल्ट्स आ जाएगा, उसके बाद फिर t इज इक्वल टू 4 प्लेस करेंगे तो 27.97 वोल्ट्स आ जाएगा। दैट्स इट फॉर RC सर्किट्स एग्जाम्पल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि RL सर्किट्स को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, उनकी एग्जांपल्स कैसे होती हैं, और उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने होते हैं। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।